अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैर वाफियत है, तबीयत मिजाज ठीक है जी। आज हमने कुछ सफ़र किया था आप दोस्तों के लिए, क्योंकि हम वीडियो तैयार करते हैं सदका जारिया समझते हुए, तो सफ़र भी करते हैं, अखराजात भी होते हैं। ज़ाहिर है सफ़र के दौरान मुश्किलात भी आती हैं, और जब हम सफ़र करते हैं भूख प्यास को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आप दोस्त जो हैं थोड़ा तवज्जो फरमाया करें ताकि आप फ़वाइद हासिल कर सकें। हमारी जो मेहनत है ये आपके लिए होती है और मेहनत ज़ाया ना हो। हमने सफ़र किया है, ये इलाका है थोड़ा गर्म, इस वजह से ये खुश्क हो रहा है, इतना ताज़ा पत्ते नहीं मिले। तो आपको पूरी पहचान के लिए हम यहाँ दिखाते हैं। इसको कहते हैं पोठकंडा। इसके कई नाम हैं, आम हमारे इलाका में जो मशहूर है इसका नाम है पोठकंडा। ये इसके कांटे उल्टे होते हैं, ये है ना, इसके कांटे ऐसे ऊपर से नीचे को करें कुछ नहीं होगा, लेकिन नीचे से ऐसे ऊपर को करेंगे तो इसके कांटे जो हैं चुभेंगे, टूटेंगे, निकलेंगे, उखड़ेंगे। तो ये है इसकी पहचान। ये देखिए बारीक बारीक कांटे होते हैं इसके, ये ऊपर से ये आपको छोटे छोटे से बीज से नज़र आ रहे होंगे। थोड़े और मैं निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आप तसल्ली से इसे पहचान कर सकें, मोहब्बत से आपको पता चल सके कि ये कांटे किस तरह के होते हैं। ये इस तरह के बारीक बारीक कांटे होते हैं, इसको पोठकंडा कहते हैं। ये सांस का मर्ज़ होता है जिसे दमा भी कहते हैं। वैसे सांस फूल जाए, फेफड़ों के अंदर रेशा हो जाए, फेफड़ों के अंदर नालियों की सिकुड़न यानी रेशा पैदा हो जाता है उसके अंदर, तो ये सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत मुफीद है। लुकमान हकीम हज़रत ने तो हुक्का के अंदर इसके पत्तों का कहा था, जैसे तंबाकू की जगह तंबाकू डालते हैं ना, उस तरह पत्ते इसके डाल के इसे पिया जाए। कांटे भी इसके फ़ायदा देते हैं। और एक बेहतरीन तरकीब ये भी, अगर कसरत से मिल जाए, आपको कसरत से ये मिल जाए तो आप इसे उखाड़ कर जला लें। जलाने के बाद जितनी खाकुस्तर है इसकी, उसको बारीक पीसें, कोशिश करें बारीक पीसने की। अगर पीसना नहीं चाहते तो फिर पानी इसके अंदर 8 गुना डालें और उसको हाथों से मलें, खुद ब खुद मिक्स हो जाएगी, पिस जाएगी। तो उस पानी को 3 दिन रात पड़ा रहने दें और घंटा घंटा बाद लकड़ी से हिला दिया करें। तो 3 दिन के बाद ऊपर से काटन के साथ पिपरी सी आती है, वो उतार दें, नीचे से वट्टें लगा दें मुख्तलिफ, और बर्तन नीचे रख दें और ये मुकत्तर कर ले पानी को। जब ये मुकत्तर हो जाए, कतरा कतरा गिरते गिरते पानी साफ़ बर्तन में आ जाएगा, जो खाक है, मट्टी है, खाक उस तरह वो पीछे रह जाएगी। और दोबारा फिर उसके अंदर 4 गुना पानी डालें और 2 दिन तक पड़ा रहने दें, बार बार हिलाते रहें, मसलते रहें, और वो निकाल कर पानी वो भी पहले पानी में मिक्स कर दें और नरम आंच पे इसे पकाएं, जलने ना दें। नरम आंच पे कोशिश करें कि धुआं बन के, भाप बन के उड़े, पानी को उबाला ना आए, वरना किनारों पे जो नमकियात होते हैं किनारों पे लगते रहते हैं, वो जलते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे पाइंदे की तरफ जाएगा, आखिर में नमक इकट्ठा हो जाएगा। जब लित पित सा थोड़ा सा पानी बाकी होगा तो इसको उतार कर धूप में रख के खुश्क कर लें और फिर मज़ीद इसे थोड़ा गर्म कर लें, और फ़ौरन कोशिश करें, फ़ौरन जितना जल्दी हो सके इसे संभाल लें, वरना ये पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्योंकि पानी पे पकने के बाद ये पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको कांच की शीशी के अंदर मज़बूत काक के साथ बंद कर कर महफूज कर लें। ये रोड है, यहाँ चीज़ों को गुजरने की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो आप थोड़ा ये भी बर्दाश्त करें, क्योंकि हमारी मजबूरी है। जहाँ कोई चीज़ मिलती है वहाँ तक हमें सफ़र भी करना पड़ता है और वक्त का भी ख्याल करना पड़ता है। गर्मी सर्दी हर एक चीज़ इंसान के लिए है। तो ये है पोठकंडा, इसे कहते हैं। इसके पत्ते इस्तेमाल करें, इसके बीज इस्तेमाल करें, जिस तरह भी आपके मैदा में चला जाएगा ये फ़ायदा पहुँचाएगा, जैसे भी पहुँच जाएगा। इसके कई फ़वाइद हैं। फेफड़ों के अंदर जलूल सा होता है, जलन सी होती है, फेफड़ों के अंदर के मसाइल जितने भी हैं, रेशा पैदा होता है, फेफड़े सांस फूलता है,
یہ تمام امراض کے لیے بہت بہترین اور لاجواب اکسیر سمجھیں۔ تو یہ اس کی پہچان میں نے عرض کر دی، اس کے فوائد بھی چند ایک میں نے عرض کر دیے۔ تو یہ اس کو ایسے آپ اکھاڑ کے آپ اسے لے جا بھی سکتے ہیں، رکھ لیں، خشک کر لیں، استعمال کریں۔ اللہ کریم عز و جل شفا عطا فرمائے۔ چینل کا وزٹ کریں، وہاں مختلف بوٹیوں کی پہچانیں یاد کریں، پکائیں، خود بھی فائدہ حاصل کریں، دوستوں تک بھی پہنچائیں، اور نسخے احادیث مبارکہ دیکھیں، سیکھیں، اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ حکیم حافظ محمد طیب اویسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔